नमस्कार। आज हम ब्रैड स्टोन की किताब Amazon अनबाउंड पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये किताब बताती है कि कैसे Amazon, जो कभी सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचता था, आज इतना बड़ा वैश्विक पावर हाउस बन गया। खासतौर पर 2010 के बाद क्या क्या हुआ उस पर फोकस है, और हमारे पास जानकारी का स्रोत है ब्रैड स्टोन की ये किताबी, जो उनकी पिछली बेस्ट सेलर द एवरीथिंग स्टोर का सीक्वल है। स्टोन तो खैर जाने माने टेक पत्रकार हैं, तो आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि जेफ बेजोस की लीडरशिप में Amazon ने लॉजिस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI, स्ट्रीमिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और यहां तक कि स्पेस, अंतरिक्ष में भी कैसे अपने पैर पसारे। चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। बिल्कुल। और ये किताब सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी का लेखा जोखा नहीं है। इसमें जेफ बेजोस की शख्सियत, उनका वो जुनून और उनकी कभी न खत्म होने वाली महत्वाकांक्षा, उसका भी गहरा विश्लेषण है। यही महत्वाकांक्षा उन्हें वॉशिंगटन पोस्ट अखबार खरीदने या फिर ब्लू ओरिजिन जैसी स्पेस कंपनी शुरू करने तक ले गई। मतलब दायरे बहुत बड़े थे। किताब अमेज़न के उस बहुत तेज रफ्तार वाले वर्क कल्चर और लगातार कुछ नया करने मतलब इनोवेशन पर भी रोशनी डालती है। और हाँ, एलेक्सा का बनना, प्राइम वीडियो का हॉलीवुड में घुसना, होल फूड्स को खरीदना, ये सब अहम पड़ाव भी कवर किए गए हैं। और विवाद भी, जैसे कर्मचारियों के हालात या एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिसेस के आरोप। हाँ, वो अमेज़न की मशहूर या शायद कुछ कहें तो बदनाम तेज रफ्तार वाली काम की संस्कृति, उसका जिक्र तो बार बार आता है। किताब इस बारे में कुछ खास बताती है? ये सुनने में तो काफी प्रेशर वाला लगता है। हाँ, स्टोन साफ बताते हैं कि ये कल्चर ही अमेज़न के लगातार इनोवेशन के पीछे की एक बड़ी वजह रही है। पर हाँ, साथ ही वो ये भी दिखाते हैं कि इसका कर्मचारियों पर दबाव कितना जबरदस्त था। किताब में एलेक्सा के बनने की कहानी तो काफी दिलचस्प है। वो सिर्फ एक स्मार्ट स्पीकर बनाने का प्रोजेक्ट नहीं था। मतलब ये कोशिश थी कि आवाज के जरिए कंप्यूटिंग का जो आने वाला दौर है उस पर कब्जा किया जाए। स्टोन बताते हैं कि इसे बनाने में अंदरूनी तौर पर काफी जद्दोजहद हुई, खासकर अलग-अलग टीमों में तालमेल बिठाने में, और वो जो वॉइस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है उसे सटीक बनाने में काफी मुश्किल था वो। अच्छा, तो मतलब ये कोई सीधी सरल सक्सेस स्टोरी नहीं थी। और एलेक्सा के अलावा आपने जैसे कहा, प्राइम वीडियो का हॉलीवुड में एंट्री करना, होल फूड जैसी इतनी बड़ी ग्रोसरी चेन को खरीद लेना, ये तो बहुत बड़े दांव थे। किताब इन बड़े कदमों के पीछे की सोच के बारे में क्या बताती है? क्या लॉजिक था इनके पीछे? देखिए, किताब ये साफ दिखाती है कि बेजोस हमेशा बहुत लंबा सोचते थे। मतलब लंबी दौड़ के खिलाड़ी थे वो। प्राइम वीडियो को सिर्फ मनोरंजन की तरह नहीं देखा गया। वो अमेज़न प्राइम सब्सक्रिप्शन को और चिपचिपा और जरूरी बनाने का एक तरीका था। और होल फूड्स, उसका अधिग्रहण तो अमेज़न को ग्रोसरी के इतने बड़े बाजार में एक झटके में एक मजबूत एंट्री दिला गया। लेकिन इन सब में एक कड़ी है जो शायद सबसे जरूरी है, Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS। हाँ, AWS क्लाउड कंप्यूटिंग वाला बिजनेस कैसे जुड़ता है इस पूरी कहानी से? स्टोन बताते हैं कि AWS Amazon के लिए एक तरह की पैसों की मशीन बन गया था। क्लाउड सर्विसेज से जो जबरदस्त मुनाफा हो रहा था, उसी ने Amazon को ये ताकत दी कि वो प्राइम वीडियो पर अरबों डॉलर लगा सके, होल फूड्स जैसा बड़ा अधिग्रहण कर सके और AI जैसी नई टेक्नोलॉजी में भारी निवेश कर सके। तो ये दिखाता है कि कैसे एक कामयाब बिजनेस दूसरे जोखिम भरे लेकिन भविष्य बदलने वाले आइडियाज को क्या कहते हैं, ईंधन दे सकता है, फंडिंग कर सकता है। लेकिन किताब सिर्फ कामयाबियों की ही बात नहीं करती है ना? आपने शुरू में कहा था कि विवादों का भी जिक्र है। बिल्कुल। स्टोन ने उन मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया है, जैसे वेयरहाउस में कर्मचारियों की कठिन परिस्थितियां या Amazon पर जो एंटी ट्रस्ट यानी प्रतिस्पर्धा विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। किताब दिखाती है कि कैसे कंपनी का विशाल आकार और उसकी कुछ बिजनेस नीतियां छोटे विक्रेताओं और कॉम्पिटिटर्स के लिए मुश्किलें खड़ी करती रही हैं। वो इन मुद्दों पर Amazon का पक्ष भी रखते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आलोचनाओं को भी पूरी गंभीरता से दर्ज किया गया है। और हाँ, साथ ही बेजोस की निजी जिंदगी में जो कुछ उतार चढ़ाव आए, उनका भी जिक्र है, और ये भी कि उसका कंपनी पर कैसे असर पड़ा। तो कुल मिला के देखें, Amazon अनबाउंड हमें दुनिया की शायद सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक के अंदर कैसे काम होता है, उसकी रणनीति क्या है और उसके फाउंडर्स की सोच कैसी है, इसकी एक दुर्लभ और काफी संतुलित, बैलेंस्ड तस्वीर देती है। ये दिखाती है कि कैसे बड़ी सोच, हिम्मत से जोखिम उठाना और लगातार प्रयोग करते रहना
पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है। ये वाकई सिर्फ एक बिजनेस केस स्टडी नहीं है, बल्कि एक टेक थ्रिलर जैसी लगती है पढ़ने में। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है जो किताब छोड़ जाती है हमारे लिए। ये किताब Amazon का जो विशाल प्रभाव है कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, मीडिया, यहाँ तक कि स्पेस उसे उजागर करती है। स्टोन का जो विश्लेषण है वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या Amazon का ये सफर, ये रास्ता भविष्य का संकेत है? मतलब एक ऐसा भविष्य जहां दुनिया की ताकत और इनोवेशन कुछ ही बड़ी कंपनियों या शायद कुछ ही लोगों के हाथों में सिमटती जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए।